बल्कि सन 2019 का 19 का जो चुनाव था, उस चुनाव के समय में भी लोग बीजेपी की सरकार से परेशान थे, दुखी थे, भाजपा को बदलना चाहते थे। 40 सीटों पे जाकर के रोक दिया। 50 सीट उस वक्त में विपक्ष की पार्टियों की जीत करके आई, लेकिन जब सरकार का समय आया तो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को भी गिरवी रख दिया और भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके 4.5 वर्ष तक इस प्रदेश को लूटने का काम किया। समय आ गया, आज लोग परेशान है, दुखी है। आज हर आदमी बीजेपी की सरकार को बदलना चाहता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक बात कहते थे, राज मांगने से नहीं मिला करता, राज तो छीना जाता है। आज की सरकार की हालत इस किस्म की है कि प्रदेश के अंदर बदमाश है जो बेखौफ होकर के मन चाहे जिस व्यक्ति को टेलीफोन करके फिरौती मांग लेते हैं, किसी का अपहरण कर लेते हैं, किसी को अपहरण करके उसके परिवार से पैसे मांगते, कोई पैसे देने में असमर्थ हो तो उस मासूम की हत्या कर दी जाती है। लेकिन जिस कांग्रेस से उम्मीद करते थे, उसी कांग्रेस के आकाओं ने, नेताओं ने लोगों की मंशा पे पानी फेरने का काम किया। कहां तो लोग ये चाहते थे कि भाजपा सत्ता से बाहर हो, और कहां कांग्रेस के लोगों ने भाजपा के साथ मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को 48 एमएलए देकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं, किस तरह के हालात का सामना आपको करना पड़ा। आज न केवल प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बल्कि आज प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। वहीं उसके साथ साथ महंगाई बढ़ती जा रही है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो भी आज दुखी हैं। जहां साथियों आज प्रदेश की इस किस्म की दुर्दशा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, अगर मैं विस्तार से उसकी चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। सारे हालात से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जब 1 साल पहले विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो पूरे प्रदेश में एक चर्चा चलती थी कि अब की बार भाजपा की सरकार जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। ये बात केवल इस बार नहीं, बल्कि सन 2019 का 19 का जो चुनाव था, उस चुनाव के समय में भी लोग बीजेपी की सरकार से परेशान थे, दुखी थे, भाजपा को बदलना चाहते थे। लोगों ने एक फैसला कर रखा था कि भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, विपक्ष की सरकार बनाएंगे। बीजेपी को 40 सीटों पे जाकर के रोक दिया। 50 सीट उस वक्त में विपक्ष की पार्टियों की जीत करके आई थी। 30 के करीब सीट कांग्रेस की थी, 10 सीटें जेजेपी की थी और 5-6 इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे। मैं भी जीत करके गया था। इस तरह से कुल मिलाकर के 50 विपक्ष के विधायक चुन करके गए थे। हम सब की जिम्मेवारी तो ये बनती थी कि हम भाजपा को सत्ता से दूर रखते, क्योंकि जब हम वोट मांगने गए थे लोगों के बीच में तो खुल करके ये बात कहते थे कि हम भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे। लेकिन साथियों, जब चुनाव हो लिया, नतीजे आ गए, जो लोग सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के लोगों के बीच में खड़े होकर के कस्में खा करके कहते थे कि 75 पार का नारा देने वाली भाजपा को सत्ता से पार करेंगे, जमुना पार करेंगे।
लेकिन जब राज बनाने की बात आई तो विपक्ष के 50 लोगों ने बैठ करके आपस में बातचीत करने की बजाय 10 ऐसे जिताए थे जो भाजपा को सत्ता से दूर करने की बात तो कहते थे, लेकिन जब सरकार का समय आया तो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को भी गिरवी रख दिया और भारतीय जनता पार्टी की गोद लोगों ने यह फैसला भी कर लिया था कि बार कि जिन लोगों ने सरकार के अंदर बैठ करके मलाई खाने का काम किया है हम उन्हें भी सबक देंगे और भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लोगों ने उन 10 सीट वालों को तो सत्ता से बाहर कर दिया, झूठ और लूट की तो दुकान बंद कर दी। ये जो सरकार बनी थी इसके लिए कौन जिम्मेवार था, ये बात हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा आज इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका है। आप तो चाहते थे सरकार बने, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर इतना बड़ा दबाव सरकार का था कि जैसे वो चाह रहे थे उनके मन के मुताबिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की टिकटों का बंटवारा करने का काम किया। उसी का नतीजा है कि भाजपा फिर सत्ता में आ गई। ये जो सरकार बनी थी, तो मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो कि सरकार हुड्डा और हुड्डा के बेटे की वजह से बड़ी है? आप मेरी बात से सहमत हो कि इन दोनों ने सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। साथियों, समय आ गया, आज लोग परेशान है, दुखी है। आज हर आदमी बीजेपी की सरकार को बदलना चाहता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक बात कहते थे, राज मांगने से नहीं मिला करता, राज तो छीना जाता है। आज की सरकार की हालत इस किस्म की है कि प्रदेश के अंदर बदमाश है जो बेखौफ होकर के मन चाहे जिस व्यक्ति को टेलीफोन करके फिरौती मांग लेते हैं, किसी का अपहरण कर लेते हैं, किसी को अपहरण करके उसके परिवार से पैसे मांगते, कोई पैसे देने में असमर्थ हो तो उस मासूम की हत्या कर दी जाती है। कोई दिन ऐसा नहीं है हरियाणा में जिस दिन 5 से 7 बलात्कार की घटनाएं ना हो। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन बच्चे पर अपहरण की घटनाएं ना हो। फिरौतियों की तो कोई कमी नहीं है मांगने वालों की, और उसके साथ साथ निर्दोष लोगों को, बेकसूर लोगों को मार दिया जाता है। सरकार में बैठे लोग जो है उन मारने वालों को कहीं कहीं बचाने के लिए उनकी मदद करने का काम करते हैं। आज इसीलिए सब दुखी है, सब परेशान है। सब लोग चाहते हैं कि हम बदलाव लाएं। बदलाव तब आएगा जब हम संगठित होंगे, संगठित होकर के आगे बढ़ेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। हमारे पास समय है, हमें समय निकाल करके लोगों से मिलना चाहिए। आज हालात इस किस्म के हैं कि लोग कांग्रेस को भी देख चुके, बीजेपी को भी देख लिया। आज लोगों को फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों की, चौधरी देवीलाल के समय के काम जो है, चौधरी देवीलाल की सरकार के समय में जो फैसले थे उनको लोग आज फिर याद करते हैं। आज हर व्यक्ति जो है आपके साथ जुड़ना चाहता है। मैं मंच पर बैठे हुए पार्टी के पदाधिकारियों से कहना चाहूंगा, खाली समय आजकल गांव में जाओ, शहर के वार्ड में जाओ, लोगों से मिलो, मिलकर के उनसे अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में जहां बताओ, वहीं भाजपा और कांग्रेस की जो मिली भगत है इसकी पोल खोलने का काम करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े और आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में सत्ता में आए, चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बने। मैं एक बार फिर भाई विकास का और उनके साथ संदीप जी का, दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि सर्दी के मौसम में भी इन्होंने आप सबको निमंत्रण दिया, मुझे आप लोगों के रूबरू होने का मौका दिया और आप सबको यहां इनवाइट किया। इसके लिए मैं इन दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इन दोनों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आज जिस तरह से विकास ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ
माताओं बहनों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का साथ लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जो ताकत दी है, जो पार्टी ज्वाइन करी है, जो पार्टी में शामिल हुए, मैं इन्हें विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि पार्टी में आपका बहुत मान सम्मान होगा। आपका